कुरुक्षेत्र का द्वंद्व, अर्जुन का संकट, भगवद गीता अध्याय 1 पर आधारित। बहुत समय पहले, जब धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन बिगड़ने लगा था, तब एक ऐतिहासिक युद्ध होने जा रहा था, कुरुक्षेत्र का युद्ध। दो परिवार आमने सामने थे। एक ओर थे कौरव, जिनमें लोभ, अहंकार और अन्याय का बोलबाला था। दूसरी ओर थे पांडव, जो धर्म और न्याय के पक्षधर थे। इस युद्ध की भूमिका में सबसे बड़ा योद्धा था अर्जुन, पांडवों का महान धनुर्धारी, वीर और श्री कृष्ण का परम मित्र। युद्ध का दिन आया। दोनों सेनाएं मैदान में सज चुकी थीं। शंख बज उठे, रथों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। धरती कांप रही थी। तभी अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस से मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन का रथ सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा किया। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां थे उनके गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, मामा शकुनी, चचेरे भाई दुर्योधन, मित्र, रिश्तेदार, सब अपने ही लोग। अचानक अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उनका गला सूख गया, शरीर कांपने लगा और हाथ से उनका धनुष गांडीव गिर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, ये क्या हो रहा है? ये मेरे अपने हैं। मैं अपने ही परिवार, अपने ही गुरुओं और बड़ों के खिलाफ हथियार कैसे उठा सकता हूँ? अगर ये युद्ध हुआ तो सिर्फ विनाश होगा। मुझे ये राज्य, ये विजय, ये जीवन भी नहीं चाहिए अगर इन सब की कीमत उनके खून से चुकानी हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गए, शक्तिहीन, भ्रमित और हताश। श्री कृष्ण चुप थे। उन्होंने अर्जुन को पूरा बोलने दिया, क्योंकि जब मन भारी होता है तब उसे खाली करना जरूरी होता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मुझे मार्ग दिखाइए। मैं शरण में हूं। और यहीं पर समाप्त होता है अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय हमें दिखाता है कि सबसे महान योद्धा भी जीवन में कभी न कभी भ्रम, भय और संकोच से घिर जाता है। जब हमारा मन द्वंद्व में होता है, तब हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण को गुरु माना, तब उन्हें ज्ञान मिलना शुरू हुआ और वहीं से भगवद गीता का असली सार शुरू होता है।